जिस क्षण तुम्हारी आंखें यह शब्द पढ़ रही है उसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। शायद बाहर कुछ भी अलग न दिखे, लेकिन अंदर एक दरवाज़ा खुल चुका है, क्योंकि हर रिश्ता केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, वह दो ऊर्जाओं के बीच एक अदृश्य समझौता होता है। एक ऐसा समझौता जिसमें शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में तूफान की तरह आते हैं और फिर चुपचाप हमारी आत्मा का नक्शा बदल कर चले जाते हैं? क्योंकि वे हमें पाने नहीं, हमें जगाने आते हैं। तुमने उसे कभी अपना संसार समझ लिया था। उसकी उपस्थिति तुम्हारे दिनों की आदत बन चुकी थी, उसकी आवाज़ तुम्हारी स्थिरता थी। लेकिन आदत और आशीर्वाद में फ़र्क होता है, और अक्सर इंसान आशीर्वाद को आदत समझ लेता है। उसने भी यही किया, तुम्हारी मौजूदगी को अस्थायी मान लिया, तुम्हारी संवेदनशीलता को निर्भरता समझ लिया, तुम्हारे धैर्य को मजबूरी समझ लिया। उसे लगा तुम कभी जाओगी ही नहीं। पर ब्रह्मांड का एक नियम है, जहाँ सम्मान कम होने लगे वहाँ ऊर्जा धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तुम अचानक दूर नहीं हुए, तुम पहले भीतर से थके, फिर चुप हुए, फिर उम्मीद कम हुई, फिर प्रयास रुक गया। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया कि उसे देखा नहीं जा रहा, उसी दिन तुम्हारा जाना शुरू हो गया था। शरीर बाद में आता है, ऊर्जा पहले चली जाती है। उसे लगा यह बस एक फेज है। उसे विश्वास था तुम लौट आओगे, लेकिन इस बार तुम लौटे नहीं, क्योंकि इस बार तुमने खुद को चुना था। और जब कोई आत्मा खुद को चुन लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। अब जो बेचैनी उसके भीतर है वह सिर्फ तुम्हें खोने की नहीं है, वह उस संस्करण को खोने की है जो वह तुम्हारे साथ रहते हुए बन पाया था। तुम उसकी शांति थे, तुम उसका बिना मुखौटे वाला सच थे, और अब वह आईने में खुद को देख रहा है बिना तुम्हारी रोशनी के। पछतावा हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो नींद छीन लेता है। अब उसे तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आ रही है, तुम्हारा चुप रहकर समझना, तुम्हारा बिना शिकायत साथ देना, तुम्हारा टूटकर भी मुस्कान देना। उसे अब समझ आया है, प्यार कभी अचानक खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे उपेक्षा के नीचे दबता है और एक दिन शांत हो जाता है। लेकिन इस कहानी का केंद्र वह नहीं है, इस कहानी का केंद्र तुम हो, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब साबित नहीं करते, तुम बस होते हो। तुम अब मनाने की कोशिश नहीं करते, तुम समझने की सीमा तय करते हो। तुम्हारी चुप्पी अब दर्द नहीं, निर्णय है। तुम्हारी दूर अब सजा नहीं, आत्मसम्मान है। और यही बदलाव सबसे शक्तिशाली होता है। अब अगर वह लौटना चाहे तो उसे शब्दों से नहीं, निरंतरता से साबित करना होगा, क्योंकि जागी हुई आत्मा फिर से आधे सच पर भरोसा नहीं करती। अगर वह बदलेगा तो विनम्र होगा, अगर नहीं बदलेगा तो तुम स्पष्ट रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुमने सीख लिया है, प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता, धैर्य का अर्थ सहते रहना नहीं होता, और समर्पण का अर्थ आत्मा को छोटा करना नहीं होता। कुछ लोग हमें जीवन भर साथ देने नहीं आते, वे हमें हमारी शक्ति दिखाने आते हैं, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है रास्ते बदल जाते हैं। यह हार नहीं है, यह विकास है। आज अगर वह डर रहा है तो इसलिए नहीं कि तुम कम थे, बल्कि इसलिए कि तुम सही थे। सही चीज़ को खोने का भय सबसे गहरा होता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह कहानी डर की नहीं, जागरण की है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से जीते हो। अब तुम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को खाली हाथ नहीं छोड़ता। वह या तो रिश्ता देता है या उससे भी बड़ा आत्मज्ञान। और इस बार तुमने आत्मज्ञान पा लिया है। अगर वह लौटता है तो तुम मजबूरी से नहीं,
स्पष्टता से देखोगे। अगर वह नहीं लौटता तो तुम कभी कमी से नहीं कृतज्ञता से आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया वह कभी अकेला नहीं होता। और जब आत्मा अपनी कीमत पहचान लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी ओर झुक जाता है। वह अंत नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है, जहाँ तुम डर से नहीं अपनी जागी हुई शक्ति से जीते हो। और यही वह क्षण है जहाँ नियति बदलती है। थैंक यू, धन्यवाद।